तो दोस्तों गुड मॉर्निंग। तो आज के दिन मैं कराऊंगा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी एक्स वाई जेड डायरेक्शन में। ये क्यों आते हैं, इसमें क्या होता है, कुछ नहीं। जैसे हम रेफरेंस पॉइंट से एक वेक्टर बना रहे हैं, वी वेलोसिटी वेक्टर है, 3D में है ये, मतलब स्पेशियल वेक्टर है, स्पेस में किसी एक प्लेन में नहीं आ रहा है, स्पेस में आ रहा है। तो हमने क्या करा, इसके अराउंड एक हम क्यूबॉइड फॉर्म कर देते हैं ताकि उससे हम कंपोनेंट्स को निकाल सके, एक्स वाई जेड डायरेक्शन में रिजॉल्व करते हैं इसे। तो हमने जब देखा ना, वेलोसिटी जो है वी स्पेस में है, तो इसकी प्रोजेक्शन जब मारेंगे एक्स वाई प्लेन में, ये एक्स जेड प्लेन में, और एक और प्लेन आएगा वाई जेड, तो जो हमें वहाँ से पता लगेगा हर एक प्लेन में इसका कुछ एंगुलर प्रोजेक्शन आएगा एंगल पे। तो उसके कंपोनेंट आएंगे वी एक्स वी वाई एक्स वाई प्लेन में, और वी जेड और वी एक्स आएगा एक्स जेड प्लेन में, और ऐसी वी वाई और वी जेड आएगा वाई जेड प्लेन में। तो ये जो आ रहे हैं ये इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहलाते हैं। जैसे ये कैसे निकालते हैं हम, देखो मान लो क्या हो रहा है, मान लो वी एक्स वाई यहाँ पे प्रोजेक्शन आया और इसका एंगल यहाँ पे थीटा है एक्स डायरेक्शन से। तो एक्स वाई प्लेन में है तो वो प्रोजेक्शन वी एक्स वाई माना मैंने, है ना, और इसका एंगल अगर थीटा है तो वी एक्स वाई कॉस थीटा निकालेगा वी एक्स, और साइन थीटा वी वाई। ऐसी बाकी प्लेन में यही कहानी है। तो जो वी एक्स वी वाई वी जेड आएंगे ये एक्स डायरेक्शन में है, तो इसके साथ यूनिट वेक्टर अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन आता है आई कैप, ये मैं वेक्टर्स में बता चुका हूँ। और वी वाई आता है इसके साथ जी कैप, वी जेड के कैप, ये सब लिख दिया है यहाँ पे। तो अब देखो ये क्वेश्चन के साथ इसे करेंगे हम, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये कह रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर्स v1 इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ये पहला वेक्टर है वेलोसिटी वेक्टर, और वेलोसिटी वेक्टर 2 है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। तो हमें पता है वेक्टर a डॉट वेक्टर b जो होता है ए बी कॉस थीटा, ये डॉट प्रोडक्ट से आता है। तो डॉट जब करेंगे तो 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 2, ये कितना आ गया, देखो 26 आ गया, हाँ 26 आ गया। और मॉड ऑफ v1 जो है 29 का रूट है, वैसे v2 का जो मॉड है वो भी रूट 29 है। तो जब हमने कॉस थीटा निकालेंगे तो वो आ जाएगा 26/29, वहाँ से थीटा निकालेंगे ना जब कॉस इन्वर्स करके, तो 26.2915 डिग्री आ जाएगा। तो ये आ गया देखो। और ये वाला भी ऐसे ही आया था, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी, ये आया। उसके बाद ये वाला पेज हमने करा और समाप्ति की ओर आ गया ये वाला टॉपिक। इस रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी इसीलिए यूज होते हैं ताकि कहीं पर क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ा और डॉट प्रोडक्ट, तो उसका यूज करके हम इजीली कर पाते हैं। क्योंकि हमें पता है आई डॉट आई जो है एक ही डायरेक्शन में जो एंगल है 0 है, तो सीधे वो मल्टीप्लाई होते हैं। बाकी दो अगर मतलब ऑर्थोगोनल या परपेंडिकुलर डायरेक्शन है उसमें डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाता है, cos 90 0। तो इसलिए हम खाली क्या करते हैं, सीधे याद रखो वेक्टर ए डॉट वेक्टर भी करना है तो खाली सेम वालों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, बाकियों को छोड़ देना है क्योंकि वो 0 हो जाएंगे। तो यहाँ से थीटा हम निकाल देंगे और ये वाला पूरा सॉल्यूशन ऐसे होगा। ये वेलोसिटी वेक्टर जो है स्पेस में था, मतलब क्यूबॉइड के अंदर ही ऐसे आ रहा है, ये कहीं पे एक मतलब क्यूबॉइड के अंदर स्पेशियल में 3D फॉर्म में। तो एक्स वाई जेड ये आप समझ गए होंगे, ये इतना इसलिए समझा रहा हूँ, अगर 11th वाले इस वीडियो को देखें तो ईजीली समझ पाएँ ये चीज़, और समझ भी गए होंगे लग रहा है, क्योंकि उतना टफ तो इसमें कुछ है नहीं ऐसा। तो थैंक यू। अब अगली वीडियो में कुछ बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं। और एक टॉपिक थोड़ा क्या हुआ, इक्विलिब्रियम में एक टॉपिक छूट गया था मेरे से, फ्रिक्शन की डेफिनेशन वहीं कवर कर देनी चाहिए। क्योंकि इक्विलिब्रियम जो है वहाँ पर क्या होता है, बॉडी में मोशन नहीं हो रही होती है, समेशन ऑफ फोर्सेस एंड मोमेंट जो होता है 0 होता है। तो फ्रिक्शन वहाँ पे पिक्चर में आ रहा है, तो फ्रिक्शन की कहानी करा देता हूँ अगली वीडियो में, उसके बाद इसे कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।